हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर से आगाह करें। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के ज़ेरे एहतमाम नंबर प्लेट्स के मुतालिका कानून में तब्दीली कर दी गई है। जी हां, जाली नंबर प्लेट्स बनाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा, जबकि सजाएं भी मुकर्रर कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस हवाले से गवर्नमेंट का नया रूल आया है कि जो भी लोग 2000 के बाद की जो कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स हैं उनमें कोई भी किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते, ना ही कोई नई बना सकता और ना ही कोई जाली नंबर प्लेट्स बना सकता है। 2007 से पहले की जब कंप्यूटराइज्ड प्लेट्स नहीं होती थी तब की बनाई जा सकती हैं, लेकिन अब की बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए बाकायदा सजाएं भी मुरतब कर दी गई हैं और महकमा एक्साइज उनके खिलाफ हरकत में भी आ गया। महकमा पुलिस को भी इस हवाले से नोटिफिकेशन भेज दिए गए हैं और तमाम जितने भी एजेंट्स थे उनको भी ये नोटिस भेज दिए गए। इस हवाले से बाकायदा सजाएं होंगी। जो कोई कंप्यूटराइज प्लेट नहीं बनाने की कोशिश करेगा उसको महकमा पुलिस की तरफ से सख्त सजा दी जाएगी, जिसमें कम से कम 7 दिन सजा और 15,000 रुपया जुर्माना है और ज़्यादा से ज़्यादा सजा इसकी 1 साल और 1 लाख रुपया जुर्माना है। और जो कोई जाली नंबर प्लेट बनाने के मजमूम धंधे में मुलव्वस होगा उसके खिलाफ इससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी लिए कम से कम जो सज़ा वो 2 हफ्ते रखी गई है और इसके अलावा उसको 30,000 रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा इसकी वो 2 लाख रुपया होगी और उसको 2 साल तक जेल में भी रहना होगा। इस हवाले से डायरेक्टर एक्साइज अहमद सईद का कहना था कि ये कार्रवाई इसलिए महकमा एक्साइज कर रहा है क्योंकि उनके पास ये बहुत ज़्यादा शिकायत पहुँच रही थी कि लोग अपने तौर पे नंबर प्लेट्स बाहर से बनवा के चले जाते थे और एक्साइज की नंबर प्लेट्स कोई भी नहीं बनाने आ रहा था। अब इस हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती की जाएगी और महकमा पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है और इसमें जितने भी एजेंट्स थे उनको भी ये लेटर पहुंचा दिए गए हैं ताकि कोई भी इसकी वायलेशन ना कर सके और जो भी कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महकमा पुलिस उसको सख्त सजा देगा। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के ज़रिए एहतमाम नंबर प्लेट्स के मुतालिका कानून में तब्दीली कर दी गई है। जाली नंबर प्लेट्स बनाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के 16 सरकारी कॉलेजेस को 4 साल BS डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत मिल गई। तलबा दूसरे शहरों में जाने के बजाय करीबी कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। जी हाँ, फैसलाबाद के 5 कॉलेजेस जड़ावाला, समुंदरी, गोजरा, टोबा टेक्सिंग और झंग के 2 कॉलेजेस और गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज कमालिया में रवा साल से साइंस और आर्ट्स के मुख्तलिफ मज़ामीन में 4 साल BS प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। जी हां, आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के 16 सरकारी कॉलेजेस को 4 साल BS डिग्री प्रोग्राम करने की इजाजत मिल गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा दाखिले कब होंगे और कितनी सीटें मुख्तस की गई हैं? जी, फैसलाबाद के 16 कॉलेजेस ऐसे हैं डिवीजन भर में जिनको रवां साल से 4 साल BS प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत दी गई है। इससे कबल फैसलाबाद के सिर्फ 3 ऐसे कॉलेजेस थे जिनमें 4 साल BS प्रोग्राम करवाया जाता था, क्योंकि ये ऐसी डिग्री प्रोग्राम है जो ज्यादातर हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से भी सिर्फ यूनिवर्सिटीज में अलाउ की जाती है। लेकिन चूंकि कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज की तादाद है डिस्ट्रिक्ट सतह पर ताहाल यूनिवर्सिटियां कायम ना होने के बायस हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब ने कॉलेजेस को भी जिनमें फैसिलिटीज हैं उनको BS प्रोग्राम शुरू करने का इख्तियार दिया है। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद की तरफ से फैसलाबाद के 16 कॉलेजेस को सिलेक्ट किया गया था जिनमें रवां साल सितंबर से BS प्रोग्राम के दाखिले शुरू होंगे, जिनमें आर्ट्स और साइंस के मुख्तलिफ मज़ामीन शामिल हैं और कॉलेजेस में फैसिलिटीज के हवाले से BS प्रोग्राम करने की इजाजत दी गई है, जिनमें फैसलाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कारखाना बाजार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज इस्लामिया, गवर्नमेंट गर्ल्स इस्लामिक कॉलेज ईदगाह रोड, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज समनाबाद, गुलाम हमदाबाद का वीमेन कॉलेज और इसके अलावा बॉयज का म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज अब्दुल्लापुर शामिल है। जबकि जड़ावाला, समुंदरी, गोजरा, टोबा टेक्सिंग, जंग, इन तमाम जो तहसीलें हैं, जिले हैं, इनके 2 कॉलेजेस को एक फीमेल और मेल इनको मुंतखब किया गया है BS प्रोग्राम के लिए, जबकि कमालिया के बॉयज कॉलेज को भी BS प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया है। इन तमाम 16 कॉलेजेस में सितंबर से BS प्रोग्राम्स के
लिए एडमिशन शुरू होंगे, जबकि सितंबर के इख्तिताम और आखिरी हफ्ते में इसकी क्लासेस का भी इजरा किया जाएगा। और इसमें से अक्सर जो कॉलेजेस हैं वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इल्हाकशुदा हैं, जबकि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से ताहाल इल्हाकशुदा हैं। इन तमाम में जो बीएस प्रोग्राम्स की डिग्रियां हैं मुतलका यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएंगी और इन तमाम यूनिवर्सिटियों की तरफ से जहां से ये कॉलेजेस इल्हाकशुदा हैं उनकी मॉनिटरिंग भी इन पर रहेगी और वक्तन फवक्तन जो तमाम बीएस के हवाले से एग्जामिनेशन हैं वो भी गाइडलाइन सारी यूनिवर्सिटी इन कॉलेजेस को फराहम करेगी। तो ये मजमूई तौर पर फैसलाबाद डिवीजन में अब 19 कॉलेजेस हैं जिनमें बीएस प्रोग्राम होगा और तमाम ऐसे तलबा जो दूर दराज की यूनिवर्सिटीज में या अपने शहर के अलावा दूसरे शहर में यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकेंगे वो अपने करीबी कॉलेजेस से 4 साल बीएस प्रोग्राम कर सकेंगे जो मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के 5 कॉलेजेस जड़ावाला, समुंदरी, गोजरा, टोबाटेक सिंह और झंग के 2 कॉलेजेस और गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज कमालिया में रवां साल से साइंस और आर्ट्स के मुख्तलिफ मज़ामीन में 4 साल बीएस प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। अब आपको बताएं कि पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में रहमानिया हाई स्कूल से मुल्हिका पार्क उजड़े चमन का मंजर पेश करने लगा है। मेन गेट्स तो हैं ही नहीं, जबकि पार्क 4 दीवारी से भी महरूम होने लगा है। जी हाँ, जॉगिंग ट्रैक का भी कोई नामो निशान नहीं है। मजीद जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में रहमानिया हाई स्कूल से मुल्हिका पार्क उजड़े चमन का मंजर पेश करने लगा है। मेन गेट्स भी नहीं, जबकि पार्क 4 दीवारी से भी महरूम होने लगा है। जी हाँ, जॉगिंग ट्रैक का भी नामो निशान खत्म होने को है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में मौजूद हूँ। मेरे से बिल्कुल ये मुल्हिका मेन, इसे डूंगी ग्राउंड कहा जाता है। पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में वाक़या बहुत मरूफ ग्राउंड है जो कि अरसा दराज से यहाँ बनी हुई है। इससे मुल्हिका रहमानिया हाई स्कूल भी है जिसके जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए इस ग्राउंड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो ग्राउंड है ये अपना वक़ार और अपनी जो शान और शौकत है वो खोता जा रहा है, क्योंकि ये जो डूंगी ग्राउंड है अपने नाम की तरह सतह ज़मीन से 8 से 10 फुट गहरी है। किसी ने आज तक ये नहीं की कोशिश की कि इस ग्राउंड का जो लेवल है वो अप कर दिया जाए, क्योंकि जब भी बारिशों का मौसम होता है या ये जो सीवरेज का निज़ाम ख़राब होता है, गटर उबलते हैं, तो यहाँ एक लाइनें बना के पानी को इस पार्क के अंदर दाखिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से पार्क है वो अब किसी फ्लड डिपो का शक्ल इख्तियार करता है। यहाँ कूड़ा क्रिकेट और मलबे के भी ढेर लगे हुए हैं। दरवाजे दोनों तरफ से है ही नहीं, जब कई जगह से जो ग्रिलें हैं वो भी टूट चुकी हैं। ये पार्क नहीं बल्कि उजड़ा चमन नजर आता है। घास भी जगह जगह से खराब होती जा रही है, पौधे कभी लगाए ही नहीं गए यहाँ। जबकि इससे मुल्हिका जो सरकारी रिहाइशें हैं उनके जो पानी के जो निकास है उनके पाइप भी ग्राउंड के अंदर हैं। जबकि यहाँ जो ट्रैक बनाया गया था जॉगिंग ट्रैक, उस पर भी कुछ हिस्सा सिर्फ बाहर नजर आता है, जबकि जो बाकी जितना भी जो जॉगिंग ट्रैक है उसके ऊपर या तो जड़ी बूटियां उगाई हैं या उसके साथ साथ मलबे और कूड़ा करके ढेर लगा दिए गए हैं, या लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहां से उतरने के लिए सीढ़ियां ही जॉगिंग ट्रैक के ऊपर लगा ली हैं। तो ये जॉगिंग ट्रैक अब क्या इस्तेमाल होगा? लोगों के लिए सेहत अफजा जिंदगी गुजारने के लिए पार्क बनाए जाते हैं, ग्राउंड बनाए जाते हैं कि वो सेहत की तरफ, अच्छी जिंदगी की तरफ गामजन हो सकें। लेकिन ये ग्राउंड बनाया तो इसी सोच के पस मंजर गया था, लेकिन अब इसकी जो हकीकत है वो बदलती जा रही है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है अब ये सज्जो शादाब नहीं बल्कि उजड़ा चमन बनता जा रहा है, मसाइलस्तान बनता जा रहा है। और जब गंदा पानी इसके अंदर जाता है, बारिश जब मौसम होती है, तो ये बिल्कुल नदी नाले का मंजर पेश करता है, तालाब बन जाता है, जिसकी वजह से ताफुन है वो पूरे इलाके को घेरे में ले लेता है और सांस लेना भी महाल हो जाता है। तो लोगों का कहना है, यहाँ जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि अरसा दराज कबल ये जो पार्क है ये सज्जो शादाब किया गया था, उसके बाद किसी ने यहाँ तवज्जो नहीं दी गई। मैं यहाँ बताता चलूँ, फैसलाबाद के 6 पार्कों के लिए जहाँ करोड़ों रुपए की खतीर रकम मुख्तिस की गई है, वहाँ शायद जिला इंतजामिया या PHA हुकाम इस पार्क को भूल गए, क्योंकि इसकी जो अहमियत है वो सबके सामने वाज़ेह है कि फैसलाबाद का सबसे पुराने ग्राउंड और पार्क्स में से है। लेकिन रहमानिया हाई स्कूल भी है, वो जो बच्चे हैं वो भी इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को सेहत अफजा जिंदगी की बजाय बीमारियों का तोहफा देना चाहते हैं, उजड़े हुए बाग दिखाना चाहते हैं कि वो जो सेहतमंद जिंदगी की तरफ गामजन होने की बजाय
बीमारियों की तरफ गामजन हो। खेलने के लिए बच्चों के लिए इस इलाके में पहले ही कोई ग्राउंड नहीं है, और जो है वो भी अब उजड़ता जा रहा है। तो लोगों का कहना है, इलाका मकीनों का कहना है, नौजवानों का कहना है कि जब भी यहाँ बारिश होती है तो ये तालाब बन जाता है, यहाँ खेलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। जो जॉगिंग ट्रैक था, सुबह उठ के वो यहाँ जॉगिंग करते थे, वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त लपेट में है गंदगी, मलबे और जड़ी बूटियों के। तो हमारा मुतालबा है सलमान गनी DCO से, कमिश्नर मोमिन आगा से और PHA हुकाम से कि जैसे दीगर फैसलाबाद के पार्कों के लिए जो फंड है मुख्तस किए गए हैं, ये फैसलाबाद का बहुत मारूफ पार्क है, पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 है, मारूफ इलाका है, इसके पार्क की तरफ भी तवज्जो दी जाए। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएंगे फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से CC 102, 103 और 109 में हफ्ता सफाई शुरू किया गया है। इस हवाले से ऑपरेशन मैनेजर एजाज बंदिश शहरियों को मंसूबे के हवाले से आगाही दे रहे हैं। मजीद जानते हैं रमजान से। जी रमजान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ यूसीज़ को जो है सैंपल बनाकर वहाँ पे सफाई का काम किया जा रहा है। इस वक्त भी UC 102, 103 और 109 को सैंपल बना के सफाई का जो है वो काम शुरू किया गया है। और इसमें ना सिर्फ FWMC के जो शुरका हैं, अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, वो मौजूद हैं, बल्कि PHA और वासा की जानिब से और जो TMOs भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि मजमूई तौर पर तमाम जो इदारे हैं वो बाहमी ताउन के साथ इस पूरे इदारे, इस इलाके की सफाई में अपना किरदार अदा कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे शुरका भी मौजूद थे, अहले इलाका भी मौजूद थे, चेयरमैन यूसीज भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने मसाइल जो हैं वो मुतलका इदारों के सामने रखे और उनको हल करने की जो है वो यकीन दहानी करवाई गई। हमारे साथ इस वक्त अमाद गिल MD जो है फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और शहरियार साहब जी मौजूद हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं। MD साहब बताइएगा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि मैंने ये देखा है कि आमतौर पर उन यूसीज को जो है वो सैंपल बनाया जा रहा है जिनमें सफाई का पहले भी बेहतर इंतजाम मौजूद है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये सारे शहर का प्रोग्राम है जो कि DCO साहब ने दिया है। DCO साहब असल में ख़ुद इधर आज नहीं आ सके क्योंकि उनके CM साहब के साथ वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस थी, तो अदरवाइज़ उन्होंने ख़ुद यहाँ पे मौजूद होना था। वो इस बात का पहले भी कई दफ़ा जवाब दे चुके हैं कि ये सारे शहर का प्रोग्राम है। ये जितनी हमारी 113 UCs हैं, ये उन सब में किया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिस में होता जा रहा है उधर एक दफ़ा सफाई होती जा रही है। उसके बाद हमारा अदारा जो है, जो उसके मुलाजमीन हैं, उनको ये हदायत हैं कि वो इस काम को उसी तरह से कंटिन्यू करें, ना कि ये फिर वापस ज़ीरो पे आ जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ना सिर्फ ये सैंपल यूसीज़ में जो है सफाई का काम किया जाएगा, बल्कि शहर भर की जितनी भी यूसीज़ हैं, सिटी काउंसिल्स हैं, उनको जो है वो इसी तरह साफ़ किया जाएगा और उसको कंटिन्यूसली उसको साफ़ रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारे साथ राना शहरियार साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। सर, ये बताइएगा कि आप FWMC की कारकर्दगी किस नज़र से देखते हैं, मुतमईन हैं इनकी कारकर्दगी से, और इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत की जानिब से किस तरह के इक़दाम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो DCO फैसलाबाद का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपने फैसलाबाद की कमांड संभालने के बाद सबसे ज़्यादा इस सॉलिड वेस्ट के ऊपर तवज्जो दी, और उनके साथ साथ MD कर्नल इमाद साहब का कि उन्होंने DCO साहब की हदायत और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की हदायत और उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए फैसलाबाद की ये जो एक पिलर है उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और ये जो इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया है। मेरी सिटी पहले भी आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमारे PP 70 के एक जोन के अंदर ये सारी एक्टिविटी हो चुकी है और उसमें बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया है, क्योंकि इसके अंदर देखा और समझा भी जा रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक खुश आइंद बात है, जिसमें वासा भी हैं, TMA के लोग भी इन्वॉल्व हैं और साथ में इनके सॉलिड वेस्टमेंट वाले भी जो इन्वॉल्वमेंट है और जो दीगर और डिपार्टमेंट्स है वो मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई डिपार्टमेंट फिर ये नहीं कह सकता कि जी ये इसकी ड्रॉ लाइन थी, ये वो करेगा, ये फलां डिपार्टमेंट की ड्रॉ लाइन थी। ये सब एक पेज के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर इसी तरह से ये काम आगे चलता रहा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि फैसलाबाद जो इस चीज़ से महरूम था इंशाल्लाह एक नया ही शहर बन के उभरेगा और एक अच्छी शक्ल इसकी नज़र आएगी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जहां पर तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सिंगल पेज पे काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर इससे पहले भी इसी जोन में सफाई का जो है हफ्ता मनाया गया और वो इलाका जो है वो आलूदगी से बिल्कुल पाक नज़र आता है। इसी तरह पूरा शहर जो है इन मुतल्लिका डिपार्टमेंट से जब ये सिंगल पेज पे काम करेंगे तो यकीनी तौर पर पूरा शहर जो है उसमें सफाई होगी और शहर की तमाम तर गंदगी जो है ये इदारे जो हैं वो दूर करने में बिल्कुल कारफरमा नज़र आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब आपको बताएं कि चिन्योट में जगह जगह तजावुजात की भरमार के बाद शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन तजावुजात के बायस घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। मज़ीद जानते हैं सैयद मुदस्सिर काज़मी से। जी मुदस्सिर काज़मी, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट का सबसे कदीमी और मसरूफ़ तरीन बाज़ार जिसको मंदिर बाज़ार कहलाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा कारोबारी जो दुकानात हैं वो यहीं पर है। और इस पे सबसे बड़े के जो यहाँ पे जो दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और दुकानदारों के साथ साथ जो ख़ुसूसन ख़वातीन बच्चों को गुजरने में जो दुश्वारी पैदा होती है वो यहाँ पर सबसे बड़ी तजावज़ात है जिसकी भरमार है। ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ खातिर खा को इंतज़ाम नहीं किया, जिसकी वजह से दुकानदारों को और ख़ुसूसन जो कि गुजरने वाले जो कस्टमर्स वगैरह हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वक्त मेरे साथ काफ़ी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, ये जो तजावज़ात के हवाले से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये हमारा मंदिर बाज़ार जो शहर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, यहाँ पर जगह जगह नाजायज़ तजावज़ात हैं। कुछ दुकानदारों ने भी सामान बहुत बढ़ाया हुआ है, 10-10 फुट उन्होंने सामान बढ़ाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर रेडियाँ वगैरह और हर तरफ जो है नाजायज़ तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं। और जब स्कूल की छुट्टी होती है उसके बाद यहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाता है, आधा घंटा ट्रैफिक जाम रहती है। उसके अलावा ये रोड बना है हमारा मंदिर बाज़ार जो ये बहुत अरसे बाद बना है और यहाँ पे कोई सफाई के खातिर खा इंतज़ाम नहीं किए गए, तो सारा दिन यहाँ पे डस्ट होती है और हम तो उसी तरह ही परेशान हैं। रोड बनने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा ये बताएं, आपने यहाँ की कोई ज़िला इंतज़ामिया को कोई इस हवाले से कोई शिकायत की हो? ये TMO को काफ़ी दफ़ा शिकायत की है लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि TMO को शिकायत की है लेकिन कोई हमारा कोई सुनवाई नहीं है। और जिसकी वजह से यहाँ पे ख़ुसूसन जब स्कूल्स की छुट्टी होती है तो बच्चों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे रक्शे जो है वो यहाँ पे रश हो जाता है और वो बाज़ार बंद हो जाता है, जिस वजह से ना सिर्फ जो कस्टमर हजरात हैं उनके साथ साथ दुकानदार हजरात को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब खबर है झंग से, जहां DCO के कमेटी रूम में क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर से बंद किए जाने वाले 22 मेडिकल स्टोर्स के केसेस की समाअत की गई है। मज़ीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा इजलास की सदारत किसने की और क्या हिदायत की गई हैं? आज डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास झंग में DCO के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत DCO झंग गाजी अमानुल्लाह खान ने की, जबकि इस मौके पर EDO हेल्थ डॉक्टर ज़फ़र अब्बास खान बलोच और ड्रग इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास संदेला समेत EDO शोरकोट और अहमदपुर सियाल के ड्रग्स इंस्पेक्टर भी इस मौके पर मौजूद थे। जबकि डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की जनरल सेक्रेटरी अतिया नवाज़ ने भी जो है वो इजलास में शिरकत की। आज इजलास में जो है वो ज़िला भर के तमाम 22 केसेस की समाअत की गई। ऐसे तमाम मेडिकल स्टोर जो ज़ायदुल मियाद अद्वियात फ़रोख्त कर रहे थे, जिनके पास लाइसेंस नहीं थे और उनके पास फ़रोख्त होने वाली अद्वियात नाकिस और गैर मियारी थे, जिस पर इन 22 मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया था और इस सिलसिले में आज यहाँ पर समाअत हुई। इस मौके पर DCO झंग गाजी अमानुल्लाह ने स्टोर्स के मालिकान को हदायत की कि वो अपनी तमाम अद्वियात जो उनके स्टोर्स में मौजूद हैं उसको फौरी तौर पर जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दें। जबकि इसके साथ साथ वो उन्होंने हदायत की है कि किसी भी सूरत में इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि ज़िला भर में ऐसे मेडिकल स्टोर्स जो गैर मियारी और ज़ायदुल मियाद अद्वियात फ़रोख्त कर रहे हैं उनको छोड़ा जाए। इस मौके पर उन्होंने EDO हेल्थ डॉक्टर ज़फ़र अब्बास खान को सख्ती से हदायत की है कि वो तमाम मेडिकल स्टोर्स का जाकर जायज़ा लें और चेक करें कि उनके पास उनके जो मेडिकल के उनके पास लाइसेंस है या नहीं, या बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तमाम मेडिकल स्टोर्स जो उनके नोटिस में नहीं आ सके और वो ज़ायदुल मियाद अद्वियात फ़रोख्त कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर सील किया जाए। जी मुबशर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत की जानिब से जिला भर में 2 रोज में 8,75,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ जारी है और 3 रोज़ के दौरान 13 लाख बच्चों को जिला भर में पोलियो के कतरे पिलाए जाने थे। इस सिलसिले में महकमा सेहत की जो 3,000 टीमें हैं वो काम कर रही हैं। फैसलाबाद में गुलाम अहमदाबाद के इलाका उचकेरा के मुकाम में सेलियो पोलियो वायरस सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक होने के बाद WHO की जानिब से हंगामी तौर पर फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का जो सिलसिला था उसे शुरू करने के अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद फैसलाबाद में 22 अगस्त से जो पोलियो मुहिम थी इंसदाद पोलियो मुहिम से शुरू कर दिया गया था
और 2 रोज़ में 8,75,423 बच्चों को अब तक है जो पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। पहले रोज़ 4,41,347 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, जबकि इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे रोज़ 4,34,076 बच्चों को जो पोलियो के कतरे पिलाए गए। फैसलाबाद के वाले से अगर बात की जाए, दूसरे रोज़ जो महकमा सेहत की नाम से कारकर्दगी की जो रिपोर्ट थी वो जारी की गई है। इसमें फैसलाबाद सिटी में पहले रोज़ 1,68,932 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने थे, मगर 1,70,300 पोलियो जो बच्चे थे उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए गए। इसी तरह जड़ावाला में 86,980 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने थे और महकमा सेहत की जानिब से 86,340 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, जबकि फैसलाबाद सदर के वाले से अगर बात की जाए 76,925 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने थे और महकमा सेहत की इंतजामिया की जानिब से 78,855 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। इसी तरह तांजराला में 43,417 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने थे और महकमा सेहत ने 43,202 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। इसी तरह समुद्री के वाले से अगर बात की जाए 37,698 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने थे और 37,207 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। इसी तरह चक जुमरे के वाले से अगर बात की जाए 18,059 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने थे और 18,172 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। इस तरह जो दूसरे रोज़ पोलियो मुहिम की जो कारकर्दगी रिपोर्ट थी वो 4,34,076 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं, जबकि 4,32,011 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का जो टारगेट था दूसरे रोज़ का वो रखा गया था। इस तरह 100% से ज़्यादा जो टारगेट था वो महकमा सेहत की इंतजामिया की जानिब से वो हासिल किया गया। उसकी जो बाकायदा रिपोर्ट है वो फैसलाबाद के डीसी सुलेमान गनी हैं, उन्हें दूसरे रोज़ की जो पोलियो मुहिम की कारकर्दगी रिपोर्ट थी वो भिजवा दी है। फैसलाबाद में 13 लाख का हदम मुकर्रर करने के लिए पूरा करने के लिए फैसलाबाद की सेहत की इंतजामिया ने फैसलाबाद शहर के अहम शाहराहों, बस स्टॉप, स्कूल और इसके अलावा अस्पतालों में पोलियो के कैंप लगाए हुए हैं, जहाँ पर महकमा सेहत की टीमें बैठकर जो बच्चे अब 5 साल के बच्चों के उम्र तक के जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो के कतरे पिला रहे हैं और इस सिलसिले में घर घर जाकर भी पोलियो मुहिम का जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है, ताकि जो कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पोलियो के कतरे से महरूम रहे। जिस सिलसिले में जब DHO डॉक्टर बिलाल से गुफ्तगू हुई है तो उनका यह कहना है कि जब तक फैसलाबाद में एक बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तब तक जो महकमा सेहत की टीम है वो चैन से नहीं बैठेगी, क्योंकि जबकि दूसरा उनका यह कहना है कि सीवरेज पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक होने के बाद जो उश्केरा का मुकाम है उससे खास तौर पर टारगेट बनाया जा रहा है ताकि खुदा न खास्ता कोई भी बच्चा पोलियो का शिकार ना हो जाए। तो इस सिलसिले में किसान से भरपूर मुहिम का जो सिलसिला है वो चलाया जा रहा है और रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो रिपोर्ट है वो हासिल करके DCO और हुकूमत पंजाब को भिजवाई जा रही है। जी ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। जंग जिले हुकूमत ने अशिया खुरनोश की नई कीमतें मुकर्रर कर दी। DCO जंग गाजी अमानुल्लाह कहते हैं किसी को गिरां फरोशी नहीं करने देंगे, जायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग हसन अली से। जी हसन, क्या तफसीलात हैं? जी जंग की ज़िले हुकूमत ने अशिया खुदनोश की नई कीमतें जो है वो मुकर्रर कर दी हैं। इस हवाले से DCO जंग गाजी अमानुल्लाह का ये कहना है कि किसी को भी जायद कीमत पर अशिया फरोख्त नहीं करने देंगे और जो भी गरा फरोशी में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि जो ज़िले इंतजामिया की जानिब से नए नर्ख जारी किए गए हैं अशिया खुदनोश के, उसके मुताबिक जो 20 किलो आटे का थैला है वो 700 रुपए से लेके और 720 रुपए में फरोख्त किया जाएगा, जबकि खुला आटा जो है वो 35 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा। इसी तरह से चावल सुपर कर्नल जो है वो 85 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जाएंगे, जबकि चावल इरी जो है वो 38 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जाएंगे। चीनी जो है वो 70 रुपए के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। सुर्ख मिर्च पिसी हुई 220 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। काले चने की अगर बात की जाए तो काले चने बारीक जो है वो 130 रुपए, जबकि मोटे जो है वो 118 रुपए में फरोख्त किए जाएंगे। सफेद चने मोटे जो है वो 115 रुपए और बारीक जो है वो 140 रुपए फी किलो ग्राम के हिसाब से फरोख्त किए जाएंगे। दाल चना बारीक जो है वो 128 रुपए, जबकि दाल चना मोटी जो है वो 130 रुपए में फरोख्त की जाएगी। बेसन की जो नई कीमत मुकर्रर की गई है वो 130 रुपए है, जबकि इसी तरह से जो दीगर अशिया जरूरियाँ हैं जिनमें दालें मजीद दालें शामिल हैं उनकी भी नई कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। ताहम अगर देखा जाए तो ये गुज़िश्ता जो कीमत थी जो 3 से 4 माह कबल जिला इंतजामिया की जानिब से जारी की गई थी उससे तकरीबन 5 से 10% जायद जो है वो इस दफ़ा कीमतें मुकर्रर की गई हैं। और इस हवाले से जो जिला इंतजामिया जो DCO जंग है गाजी अमानुल्लाह वो यही कहते हैं, उनका यही कहना है कि किसी भी सूरत में जो गरा फरोशी है उसको कबूल नहीं किया जाएगा और जायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग जिले हुकूमत ने अशिया खुरनोश की नई कीमतें मुकर्रर कर दी और जायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैचलर्स, मास्टर्स, MPhil और PhD में ऑनलाइन दाखिलों का सिलसिला शुरू हो गया है।
तलबा को सहूलत के लिए यूनिवर्सिटी के बाहर ऑनलाइन दाखिला फॉर्म फिल करने वालों ने स्टॉल्स लगा लिए हैं। मजीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिए। जी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी के दाखिलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। रवां साल जो एडमिशन पॉलिसी जारी की गई है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से, उसके मुताबिक तमाम जो एडमिशन है वो ऑनलाइन होंगे, जिसके लिए तलबा घरों में बैठकर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर डिपार्टमेंट से भी जो तलबा हैं फॉर्म फिल करवा सकेंगे, जिसके 50 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत बड़ी तादाद में जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप्स रख कर बैठे हुए हैं, ताकि जो बच्चे आने वाले एडमिशन लेने वाले यहाँ पर तलबा और तालिबात आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने की जो फीस मुकर्रर की गई है, यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं वो 150 रुपया मुकर्रर की गई है। इसके अलावा जो तलबा घरों में बैठकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसका फॉर्म फिल करेंगे, उसकी जो फीस बैंक में जमा करवा के किसी भी टीसीएस की ब्रांच से अपना जो प्रॉस्पेक्टस है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वो वसूल कर सकेंगे। लेकिन इसकी तरफ से जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने रवां साल पॉलिसी मुरतब की है उसमें 1400 रुपये प्रॉस्पेक्टस की फ़ीस मुकर्रर की गई है, लेकिन जो टीसीएस के सर्विस चार्जेस हैं वो 200 रुपये मुकर्रर हैं। इस तरह जो प्रॉस्पेक्टस है वो तलबा को 1600 रुपये में पड़ेगा। और इसके अलावा जो तलबा की बहुत बड़ी तादाद है, चूँकि घरों में कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ तमाम स्टूडेंट्स के पास मौजूद नहीं होती, इसलिए जो यूनिवर्सिटी के बाहर यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए हैं एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन के हवाले से यहाँ पर तलबा की बहुत बड़ी तादाद रोज़ाना के विज़िट कर रही है और यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भी अपने जमा करवा रही है। और इसके बाद जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म यहाँ पर फिल किए जाएंगे, उनकी हार्ड कापी मुतलका जीसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में भी जमा करवानी होगी। जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से ग्रेजुएशन के उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 23 सितंबर मुकर्रर की गई है, जबकि एमफिल और पीएचडी के लिए 1 सितंबर तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी, जबकि 3 सितंबर को इसका एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा मास्टर्स के लिए 20 सितंबर जो आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है और तमाम जो ब्रांच जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें दाखिलों का सिलसिला जारी है और तलबा की बहुत बड़ी तादाद है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर रही है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट के उम्मीदवार हैं वो ताहाल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, चूँकि रिजल्ट 12 सितंबर को आएगा, इसलिए जो बीएस प्रोग्राम है उसमें ज़्यादातर जो दाखिलों के लिए उम्मीदवार हैं वो 12 सितंबर के बाद ही जीसी यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अल्ताफ हुसैन के मुजरिमाना बयान और मीडिया हाउसेस पर हमले के खिलाफ फैसलाबाद में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से फैजाबाद सेक्टर में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है। मजदूरों और लीडरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा क्या कहना है शुरका का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के गुलाम अहमदाबाद फैजाबाद सेक्टर में, जहां पर पावर लूम्स की मशीनों की और यहां पर जो फैक्ट्रीज हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है और इसके साथ साथ जो है मजदूर तबका भी यहां पर मौजूद है जो कि एहतजाज कर रहा है। और एहतजाज की वजह जो है वो गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है एमकेएम की जानिब से एमकेएम के जो लीडर अल्ताफ हुसैन उनकी जानिब से एक मुतनाज़ा बयान दिया गया था, जिसके बाद मीडिया हाउसेस पे हमले भी किए गए हैं, उसकी मजम्मत पुरजोर मजम्मत की जा रही है। यहाँ पर मजदूरों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि एमकेएम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेबर कौमी मूवमेंट की ये मजदूर हैं जो कि एहतजाजी रैली निकाले हुए हैं, जो कि फैजाबाद की पूरी सेक्टर से होती हुई यहाँ पर अख्तिताम पजीर हुई है। मजदूरों ने एमकेएम के खिलाफ नारेबाजी की है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा और इसको मुर्दाबाद कहने वाले खुद मुर्दा हो जाएंगे। इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लेबर कौमी मूवमेंट के लीडर बाबा लतीफ़। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मौक़िफ़ है इनका इस हवाले से। जी बताइएगा। जी, हम सबसे पहले तो मीडिया हाउसेस पर हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं और धरती माँ पाकिस्तान के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करने वाले अल्ताफ हुसैन को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, हमारे माँ बाप ने कुर्बानियाँ देकर बनाया था। इसके खिलाफ अगर आप गंदी ज़बान इस्तेमाल करोगे तो हम तुम्हें लंदन से खींचकर पाकिस्तान लाकर उल्टा लटकाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हम जानें कुर्बान करेंगे, पाक फौज के लिए और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं। और 6000 लोगों का कत्लेआम एमक्यूएम ने किया है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इस दहशतगर्द जमात पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए ताकि यहाँ पर अमन हो सके, सुकून हो सके और इन दहशतगर्दों को काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो मजदूर है इनका कहना है कि हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए
और MQM को बैन किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। जब तक ये नहीं होगा हम इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे, क्योंकि जो उनकी जानिब से ये अमल देखने में आया है वो पाकिस्तान से गद्दारी का अमल है और इनका कहना है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके की, इस नौयत की गंदी ज़बान इस्तेमाल की है और उसके बाद ना सिर्फ गंदी ज़बान इस्तेमाल की है बल्कि मीडिया हाउसेस पर हमले भी किए हैं, जिसकी पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ पर मजदूर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि MQM जमात जो है उसको बैन किया जाए, इनका मुतालबा है। इसी तरीके से ये धरना अपना जो है एहतजाज जारी रखेंगे। टायर भी नजरे आतिश किए हैं और पुरजोर मुजाहिरा भी कर रहे हैं। तफसीलात से आगाह करने के लिए अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कौमी मूवमेंट की जानिब से फैजाबाद सेक्टर में एहतजाजी रैली निकाली गई है। मजदूरों का कहना है कि MQM पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मुल्क की सालमियत और सहाफ़ियों पर होने वाले हमले के खिलाफ जिला काउंसिल चौक से लेकर कचहरी बाजार तक रैली का इनेकाद किया गया है। जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम ज़िला कौंसिल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जो कि रैली की सूरत में इनका कहना था कि जो भी हमला हुआ कराची में समा पर और ARY न्यूज़ के दफातर पर हमला हुआ, इसकी ये भरपूर मजम्मत करते हैं। इसके अलावा भी जो जर्नलिस्टों पर हमले होते हैं उनकी ये तमाम की मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि जर्नलिस्टों को सिक्योरिटी दी जाए, ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाए। जर्नलिस्ट भी सिक्योरिटी के हकदार हैं, उन्हें सिक्योरिटी दी जाए और जो भी उनके मुलजमान हैं उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए और जो भी ज़िम्मेदार है अल्ताफ़ है उस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन जो कोई उनके खिलाफ हमले करता है उसको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। भी हमारे साथ मौजूद भी है जर्नलिस्ट, उनसे भी इस हवाले से जानते हैं कि क्या जज्बात हैं आपके इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में MQM के गुंडों ने ARY समा न्यूज़ के दफातर पर आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया, मुल्की सालमियत पर हमला किया, जिसकी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन भरपूर मजम्मत करती है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पूरे मुल्क में कॉल की हुई है रैलियों की। इस वक्त तमाम शहरों में रैलियाँ जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि आज़ादी सहाफ़त के लिए मौसर इक़दामात करें। जी बिल्कुल, इस हवाले से तमाम साफ़ियों में ये गमो गुस्सा पाया जा रहा है। पाकिस्तान पूरे में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम तहरीकें चल रही हैं और उनका मुतालबा है कि जिन्होंने मुल्की सालमियत पर हमला किया है, साफ़ियों पर हमला किया है, उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फॉर बॉयज का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। तलबा को साफ पानी की अदम-फराहमी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्लांट दिसंबर 2015 में लगाया गया था, जो एक माह बाद ही खराब हो गया। मजीद जानते हैं कलीमुल्लाह बलोच से। जी कलीम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फॉर बॉयज़ में, जहाँ पे गुज़श्ता साल मुखैर हज़रात की तरफ से एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अतिया के तौर पर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में लगवाया गया था स्टूडेंट्स को साफ़ पानी की फराहमी के लिए, जो एक महीना चलने के बाद ख़राब हो चुका है। और अब सूरत हाल ये है कि इतनी सख्त गर्मी में यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कम अज़ कम 2000 के लगभग यहाँ पर इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स की तादाद है जिनको साफ़ पानी की फराहमी से ये महरूम है। और यहाँ पे पूरे कॉलेज में किसी किस्म का कोई भी सोर्स मौजूद नहीं है पानी का, तो इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक कसीर तादाद स्टूडेंट्स की मौजूद है, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। जी बताइएगा कि आप लोगों को पानी के क्या मसाइल दरकार हैं और ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था, इसको ठीक करवाने की इस्लामिया कॉलेज की जो इंतज़ामिया उनकी तरफ से किसी किस्म के कोई इक़दाम किए गए? नहीं, यहाँ पर कोई इकदाम नहीं किए गए। हमें इधर से पानी नहीं मिलता, हम बाहर जाकर पानी पीते हैं। इधर कोई पानी मौजूद नहीं है, ना ही कोई इधर नलका है। ये जो पानी था पहले चलता रहा, कोई एक माह चला है, उसके बाद ये बंद हो गया। अभी तक इधर कोई पानी मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि एक माह चलने के बाद ये वाटर फिल्ट्रेशन ख़राब हो चुका है और कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म के इस वाटर फिल्ट्रेशन को ठीक करवाने के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। जबकि इनका कहना है कि हमें पानी के काफ़ी मसाइल हैं और पानी पीने के लिए हमें कॉलेज से बाहर जाना पड़ता है, जहाँ पे दुकानों पर जो कूलर पड़े होते हैं वहाँ से पानी पीने की कोशिश करते हैं। वो दुकानदार हजरात भी पानी नहीं पीने देते। लिहाजा इनका मुतालबा है कॉलेज इंतज़ामिया से कि फिल फॉर इस वाटर फिल्ट्रेशन को ठीक करवाया जाए, ताकि जो भी पानी के हवाले से जो भी मसाइल हैं वो कम हो सकें। जी कलीमुल्लाह बलोच, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर झंग डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन के लिए कैंपेन शुरू हो गई है। वकला की जानिब से बार के इंतखाबात के लिए मुहिम की जा रही है। मजीद जानते हैं सैयद ज़ीशान रजा से। जी ज़ीशान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, जंग डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन की कैंपेन का आगाज़ जो है वो आज से शुरू हो गया है। वकला की जानिब से 2 उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए गए हैं, जिसमें मुनीर सधाना है, उनके मद्दे मुकाबले जो हैं वो एडी खान सियाल हैं। इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला है और जिस हवाले से जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार के तमाम वकला में कैंपेन जो है वो की जा रही है। अगर 5 जनरल सेक्रेटरी की जाए तो एडी खान संदराना के साथ जो है वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर जो वकला मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। जी आप बताएं कि कैंपेन आपकी जानिब से की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कौन इस दफ़ा जो है वो विन करेगा? देखें जी, पहले 1 महीना पहले कैंपेन का असल शुरू होता था। जनवरी के 2nd वीक के अंदर जो है इलेक्शंस होते हैं बाहर के, लेकिन इस दफ़ा 5 महीने पहले ही कैंपेन शुरू हो चुकी है और मजबूत हमारे जो है वो अलाइंस का के कैंडिडेट हैं मुनीर सधाना साहब हैं सदर के लिए और एडी खान संदराना साहब हैं हमारे अलाइंस में जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट हैं। तो कैंपेन जारी है और भरपूर तरीके से पहले से ज़्यादा 5 महीने पहले जो है वो बार एक्टिव हो गई है और बार के मसाइल हल कराने के लिए बार की जो जुडिशल कम्प्लेक्स वकला कॉलोनी का मसला है, उस बाद जुडिशरी के मसाइल हैं, वकला के मसाइल हैं, डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट करना होता है प्रेसिडेंट ने। इसमें पुलिस के साथ रिलेशनिंग है, मेडिकल ऑफिसर के साथ रिलेशनिंग है, तो उसके लिए मुनीर सधाना साहब जो हैं वो उनके साथ एडी संदराना ये बहुत एक्टिव और बार के इस दफ़ा जो है वो उम्मीदों पे पूरे उतरने वाले उम्मीदवार हैं और इंशाअल्लाह जो है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के और तमाम दोस्तों के साथ से हमारा ग्रुप मुनीर सधाना साहब बराए सदर और एडी संदराना साहब वो बार के लिए बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और इंशाअल्लाह विन करेंगे। जी हमारे साथ जो वकला मौजूद थे उनका कहना था कि हर साल जो है वो वकला की जानिब से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया जाता है, नए उम्मीदवार नए चेहरे सामने आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वकला के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। और सबसे बड़ा जो वकला का मसाइल है यहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स और यहाँ पर वकला की कॉलोनी के हवाले से रिहाइश के लिए जो मसाइल हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि इस साल जो है इनके जो ये मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। जी चिन्योट के इलाके रजोया सादात में 20 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाला फुटबॉल ग्राउंड जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने की वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खेल के मौके न होने के बायस खिलाड़ी मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस हो रहे हैं। आपको बताएं कि चिन्योट के इलाका रजोया सादात में 20 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाला फुटबॉल ग्राउंड जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने की वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, खेल के मौके नहीं मिल रहे जिसके बायस खिलाड़ी मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस हो रहे हैं। आपको बताएं कि चिन्योट के इलाके रजोया सादात में 20 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाला फुटबॉल ग्राउंड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है जिसके बायस खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, फुटबॉल ग्राउंड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। चिन्योट के इलाके रजोया सादात का फुटबॉल ग्राउंड है। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सर काज़मी से। जी मुदस्सर, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में जो नौजवानों के लिए खेल और तफरीह के लिए कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है। अगर बदकिस्मती से रजोया सादात के सियासतदानों ने अगर ये ग्राउंड बनाया और तो वो सबसे पहले 2008 में इसको 11 लाख की लागत से तामीर किया गया। इसकी 4 दीवारी और ग्रिल लगाई गई है और 2013 में जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो उसमें हसन मुर्तजा ने 20 लाख की लागत से इस पे भर्ती और दीगर इसमें इकदाम करवाए गए। इंतजामिया की जो गफलत की वजह से ये ग्राउंड जो कि यहाँ पे गड्ढे बन चुके हैं और इसके अंदर जो पाइप फिटिंग हुई है वो गल चुके हैं और जो इसके कमरे थे वो भी टूट फूट का शिकार है। और जो इसके लिए स्पेशल नंदीपुर सियालकोट से मिट्टी लाई गई थी जो कि जिसकी पिच को सही तरह नहीं बनाया गया तो वो भी खराब हो चुकी है। जो नौजवान है जिन्होंने खेल के लिए वहाँ पे आना था वो खेल का ग्राउंड ही खराब हो चुका है। तो वो जो नौजवान जिन्होंने अपना जो तमाम तर मसरूफियत खेलों की तरफ लगा रही थी वो उनकी मसरूफियत दिगर कामों की तरफ लग रही है जिसकी वजह से जो इलाके के तमाम नौजवान है वो शदीद परेशानी का आलम है उनके। जी सैयद मुदस्सिर काज़मी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट के इलाके रजोया सादात में 20 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाला फुटबॉल ग्राउंड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है जिसके बायस खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। अब आपको बताएं कि जवाल क्लब में पहला शेख अफजल मेमोरियल एंड बंदेशाह 2 रोजा टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। आज टूर्नामेंट का दूसरा मैच खेला जा रहा है। मजीद जानते हैं अस्मा रियाज से। जी अस्मा, क्या तफसीलात हैं?
हाँ जी बिल्कुल, जवाद क्लब में पहला शेख अफजल मेमोरियल एंड बंदेशा 2 रोज़ा टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। आज यहाँ पर इमरान शहीद क्रिकेट क्लब और रेलवे क्रिकेट क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। रेलवे क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इस वक्त बैटिंग जारी है, 15 ओवर खेले जा चुके हैं और 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 55 रन स्कोर कर लिए हैं, जबकि फुरकान अशरफ इस वक्त बैटिंग जारी रखे हुए 21 स्कोर पर नॉट आउट हैं। इस हवाले से मैं मजीद बात करती हूँ, मेरे साथ इस वक्त इमरान शहीद क्रिकेट क्लब के प्लेयर मौजूद हैं। उमर, उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा, आपकी टीम वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में भी फाइनल तक पहुंची, तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि इस टूर्नामेंट में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए, हमारी टीम जो है बंदेशा क्रिकेट टूर्नामेंट के 50 ओवर के फाइनल में पहुंची है, तो इसमें भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। हमने रेलवे के पहले ही ओवर्स में 3 आउट कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम इनको हराने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी पोजीशन जा रही है हमारी मैच में, और इंशाल्लाह इसका भी हम फाइनल खेलेंगे और ज़रूर जीतेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि इनकी टीम जो है, क्योंकि पहले भी फाइनल तक पहुंच चुकी है पिछले टूर्नामेंट में, और इस टूर्नामेंट में जो कि टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, इसमें भी ये पुरुम्मीद है कि इनकी टीम फाइनल में ना सिर्फ पहुंचेगी बल्कि ये जो टूर्नामेंट है ये अपने नाम भी करेंगे। जी अस्मा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।